जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी की कॉपी चेक करने वाले हैं। इसमें देखिए आपको कौन सी गलती नहीं करना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर गद्यांश पद्यांश हो गया, जीवन परिचय हो गया, निबंध हो गए, सारी चीज़ें बताऊंगा। और पत्र लेखन ये कैसे आपको ये लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले देखिए OMR शीट थोड़ी सी यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पर OMR शीट में ये सारी चीज़ें भरी होंगी। केवल यहाँ पर आपको ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको भरना है। तो इसमें देखिए मैंने चेक करा है। और ध्यान रखना, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो लिखा है ये 801 और HG, तो यहाँ पर आपको ये कर देना है प्रश्न पत्र संख्या। ये तो पहले से लिखा होगा, यहाँ पर पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जो लिखा होता है, जो HG होगा, ये यहाँ पर फिल करना है। इसको पूर्ण रूप से काला करना है। और बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। जी वाला यहाँ था तो जी वाले को इसको पूर्ण रूप से काला करना है। बाकी मैंने इसको चेक किया है यहाँ पर, तो इसमें 20 नंबर के MCQ पूछे जाते हैं, तो इसमें इसके 19 नंबर मिले हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर इसमें कॉपी में। मेन चीज़ तो कॉपी होती है, तो सभी लोग भर लेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना। अब यहाँ पर एक एक करके समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये सारी चीज़ें फिल कर लेना है, यहाँ पर आपको भर लेना है। मैंने इस पर वीडियो बनाया, आप लोग वो देख लेना। ये तो सारी चीज़ें सही हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं, इसको पेज खोलोगे और यहाँ से शुरू करते हैं, खंड बा से होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पेपर है और यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है और इसने कौन सी गलती करी है, सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए खंडभाग वर्णनात्मक प्रश्न है, 21वां प्रश्न पूछा गया था, 6 नंबर का है। का खा 2 पूछे गए, तो इस बच्चे ने कौन सा करा है, यहाँ पर देखिए सही डाला है, प्रश्नोत्तर संख्या सही से खंडभाग पढ़ा है, प्रश्नोत्तर संख्या पर कोई भी प्रश्न नहीं उतरा है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का किया है, संकेत भी सही है। तो यहाँ पर गद्यांश वाला जो संदर्भ है ये भी सही है, तो यहाँ पर इसके 2 नंबर ये पक्के हो गए। देन रेखांकित अंश की व्याख्या भी सही, यहाँ पर जाते जाते समय मैंने सुना था कि यहाँ पर ये भी सही है, तो यहाँ पर इसको 2 नंबर ये मिल गए। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन होता है, वो अच्छी तरीके से ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी, ये भी सही, तो 2 नंबर ये भी मिल गए। तो कुल मिलाकर इसके 6 नंबर इसमें गद्यांश में पक्के हो गए। अब यहाँ पर देखिए 22वां है, ये पद्यांश वाला पूछा गया है और ये भी 6 नंबर का है, तो इसमें 2 पूछे गए। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं ये इस बच्चे ने कौन सा किया है, कौन सा नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या अच्छी तरीके से डाला, आप भी इसी प्रकार से डालना। खा वाला इस बच्चे ने किया है, क्या इसमें कौन सा किया है, इस बच्चे ने खा वाला किया है। तो यहाँ पर जो खा वाला किया है, तो यहाँ पर संकेत भी सही है, नब में ये भी सही है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर जो संदर्भ, यहाँ पर पद्यांश वाला संदर्भ ये सही डाला है या फिर नहीं। तो ये भी देखिए यहाँ पर सही है, ये वाला किया है, नब में गर्भित झुकता नाशीस खा वाला किया है। तो यहाँ पर देखिए पद्यांश वाला संदर्भ भी सही, हिमालय से ये भी सही है, तो यहाँ पर 2 नंबर ये मिल जाएंगे। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या हिमालय से स्वाभिमान, ये भी हमारा सही हो जाएगा, ये भी 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर उक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, तो हाँ ये भी सही है, अनुप्रास अलंकार है, तो 2 नंबर ये मिल गए। अब यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने क्या गलती करी, आपको ये गलती नहीं करना। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 23वें का इसी में लिख दिया। अब देखिए इतनी जो 2 या 3 या 4 या 5 लाइन छूट जाएं, तो आपको इस पेज में ना लिखकर दूसरे वाले न्यू पेज से स्टार्ट करना। ये गलती बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर तो इसको सही मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर कई बार होता है एग्जामिनर जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं तो ये देखते नहीं हैं, तो ये गलती नहीं करना, आपको इधर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा क्या था, संदर्भ ये भी आएगा, ये संस्कृत खंड से होगा। तो इसमें यहाँ पर इसने किस तरीके से लिखा है, यहाँ पर देखिए देख लेते हैं। का वाला यहाँ पर किया है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर का वाला 23वें का किया है, ये वाला किया है का वाला मानव जीवन से वाला, तो ये तो सही है। तो यहाँ पर गद्यांश भी सही है संदर्भ वाला, तो 2 नंबर ये तो यहाँ पर इसके मिल गए। फिर अनुवाद मानव जीवन को संभालना, ये हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों, ये भी हमारा सही है, तो 3 नंबर ये यहाँ पर 3 नंबर इसके ये मिल गए, तो 5 नंबर कुल मिलाकर ये भी इसके गद्यांश के सही हो गए संस्कृत खंड के। अब 24वां क्वेश्चन है। अब 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें 2 श्लोक पूछे गए, इन दोनों में से एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, ये भी 5 नंबर का है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने कौन सा किया, सर्वभौम। और ध्यान रखना इसमें देखिए संकेत जरूर डाल देना है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। तो इसमें पद्यांश ठीक है, श्लोक भी लिख सकते हो और यहाँ पर पद्यांश भी लिख सकते हो, दोनों सही माने जाएंगे। तो यहाँ पर संदर्भ सही है, 2 नंबर ये मिल गए। अनुवाद देख लेते हैं, यहाँ पर सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सबका कल्याण को देखकर कोई भी दुख का भागी ना बने, तो यहाँ पर 3 नंबर ये मिल गए, तो ये भी इसके सही हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्या आ जाएगा,
देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 25वां होगा, अपने पठित खंड काव्य अपने अपने जिले के आधार पर सारांश लिखना होगा। 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने खंड काव्य ज्योति ज्वार खंड काव्य लिखा है, तो यहाँ पर ये भी तो सही है। और ध्यान रखना ये एक पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि 3 नंबर का होता है, तो यहाँ पर इसको 3 नंबर ये मिल गए ज्योति ज्वार खंड काव्य के, ठीक है। और ये भी खंड काव्य जब भी स्टार्ट करोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला हमारा क्या पूछा गया था, 26वां की का पूछा गया, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का यहाँ पर उल्लेख कीजिए। अब देखिए 5 नंबर का ये पूछा गया, 3 जीवन परिचय पूछे गए, तो इस बच्चे ने कौन सा लिखा है, सी वाला किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लेखक का जीवन परिचय। तो कैसे लिखना है, आपको भी बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तो इसी पैटर्न पर और इतना ही बड़ा लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, सही हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय हेडिंग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पर इनका जीवन परिचय एकदम अच्छी तरीके से है। रचनाएं देख लेते हैं, रश्मिमांसा त्रिवेणी सूरदास चिंतामणि, 1 2 या 3 जो भी आपको पता हो ये भी लिख देना, इसकी ये भी सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर ये हमारे हो गए इसके जीवन परिचय के, और 2 नंबर ये हमारे रचनाओं के हो गए। कुल मिलाकर इसके 5 नंबर पक्के हो गए, एकदम करेक्ट लिखा है। अभी तक इसके एक भी नंबर नहीं कटे हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, आपको भी फुल के फुल मार्क मिलेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर अगला हमारा क्या खावाला, उसी में है, दिए गए कवियों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, यहाँ पर कवि का जीवन परिचय देते हुए यहाँ पर उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए, ये भी 5 नंबर का है। और 3 जीवन परिचय पूछे गए, तो यहाँ पर सूरदास का किया है, ए वाला। प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का खा डाला है, सही है। सूरदास ये भी सही है। जीवन परिचय काले पेन से हेडिंग पड़ी है। और ध्यान रखना जेल वाले पेन का यूज़ नहीं करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, यहाँ तो यूज़ कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में डॉट वाले ही पेन यूज़ करना है। इस तरीके से जो पेन आते हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सूरदास का जन्म आगरा मथुरा जाने वाली मार्ग। देखिए जो टीचर होते हैं जो कॉपी चेक करेंगे वो मेन चीज़ ये आपका जीवन यहाँ पर देखेंगे, ये इनका जन्म स्थान, उसके बाद में यहाँ पर इनकी मृत्यु देखेंगे, सही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें इनकी सही हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से वो सही कर देगा। देन रचनाओं में नीचे जाएगा, रचनाएं देखेगा सही है कि नहीं। सूर सहारावली उत्साह है, यहाँ पर सूर सागर साहित्य लहरी ये भी सही है। तो 2 नंबर यहाँ पर रचनाओं के मिल जाएंगे और 3 नंबर इसके जीवन परिचय के मिल जाएंगे। मतलब एकदम करेक्ट लिखा है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखा है और अच्छी राइटिंग में लिखा है, मतलब कुछ गलत नहीं है। तो इसको पूरे के पूरे नंबर मिल गए। आप भी इसी प्रकार से लिखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया 27वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का पूछा गया है। अब देखिए ये ध्यान रखना, 2 नंबर का श्लोक आया और यहाँ पर देखिए ये इससे पहले 2 श्लोक आए थे, वो ना लिखकर आपको तीसरा लिखना होगा, ठीक है। ये जो श्लोक लिखे ये ना लिखकर आपको तीसरा लिखना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तीसरा लिखा है, दूसरा मतलब ये ना लिखकर तीसरा लिखा है। हाँ, तो प्रश्नोत्तर संख्या देखिए इसी प्रकार से डालना है, श्लोक हेडिंग डाल देना है काले पेन से, और फिर 2 लाइन का ही श्लोक होता है, तो यहाँ पर 2 नंबर इसको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा। अब जैसे समाप्त हो जाए, ये श्लोक समाप्त हो गया तो लाइन खींच देना है, नीचे आप जो भी प्रश्न करोगे उसका यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन कौन थे, अगले हमारे क्वेश्चन थे 28वें। ये प्रश्नों के उत्तर देना है और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए प्रश्न नहीं उतारा है, केवल इस तरीके से लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 28वां। उसके बाद में यहाँ पर संस्करण लिख दिया, फिर प्रश्नों के उत्तर लिख दिया, ठीक। फिर पहला क्वेश्चन किया है वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थिता, तो वाराणसी गंगाया कुले स्थिता अस्ति, तो 1 नंबर ये मिल जाएंगे, एकदम सही है। फिर तीसरा किया है भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश, तो यहाँ पर सर्वभौम सुखिना एसाम दिव्य संदेशा, यहाँ पर भारतीय संस्कृति अस्ति, तो ये भी सही है, 1 नंबर ये हमारा इनका पक्का हो जाएगा। तो अभी तक इनको एक भी नंबर नहीं कटा हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछा जाएगा 29वां श्लोक, यहाँ पर निबंध पूछा जाएगा, 7 नंबर का होगा, 5 पूछे जाएंगे। अब देखते हैं इसने यहाँ पर कौन सा किया है निबंध। प्रश्नोत्तर संख्या 29 पर्यावरण प्रदूषण पर किया है, बी वाला किया है। यहाँ पर 5 पूछे गए, आपको एक ही निबंध लिखना है, तो बी वाला किया। अब इसको देखते हैं यहाँ पर नंबर कटेंगे या फिर नहीं। अब देखिए इसमें भी जो एग्जामिनर होंगे रूपरेखा देखेंगे अच्छी तरीके से। हाँ, रूपरेखा भी सही है, प्रस्तावना जो हेडिंग होती हैं सारी सही हैं, फिर प्रस्तावना भी सही है, प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या ये भी सही, प्रदूषण का अर्थ ये भी सही है। तो यहाँ पर ये हमारा जो प्रस्तावना के 2 नंबर होते हैं,
फिर उसके बाद में जो मध्य भाग के इसमें 2-2 नंबर अलग अलग से मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ये भी सही है। फिर यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा, ये भी हमारा सही, यहाँ पर 1 नंबर ये मिल रहा है। 3 नंबर मध्य भाग के मिलते हैं और आखिरी में जो आता है उपसंहार, ये सही होना चाहिए। मेन चीज़ उपसंहार देखता है आखिरी में जो एग्जामिनर होता है। तो न्यायालय द्वारा प्रदूषण यहाँ पर फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है, तो इस प्रकार से ये भी सही है। तो 3 नंबर ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 2 4 5 और यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ पर 5 और 5 2 यहाँ पर ये 7 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिल गए 2 + 2 + 1 यहाँ पर +2, कुल मिलाकर यहाँ पर 7 नंबर इसके ये मिल गए निबंध के, ठीक है। तो एक भी नंबर नहीं कटा और इतने ही पेज में लिखना, ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं लिखना। जितना बड़ा मैंने बताया सेम इसी पैटर्न पर जैसे लिखा है इसी पैटर्न पर लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए जब भी निबंध लिखोगे न्यू पेज से लिखना है, जीवन परिचय लिखना है तब भी न्यू पेज से लिखना है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में आखिरी में आता है पत्र लेखन। अब ये बहुत ज़्यादा मेन होता है, ये भी आपको न्यू पेज से लिखना है बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे। तो यहाँ पर देखिए 2 पूछे गए हैं यहाँ पर, अथवा करके 2 आते हैं, इनमें से एक ही करना है। 4 नंबर का ये पूछा जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 30 है, ठीक है, ये भी सही है। पत्र लेखन सही डाला, सेवा में सही। अब देखिए ये गलत हो गया, तो यहाँ पर तो गलत होगा, कोई बात नहीं। अब गलत हो जाए तो एक बार उसको काटना है, कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, गलती सबसे होती है, लेकिन एक बार काटना, जो ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना है। तो महोदय जी ये भी सही है, तो ये भी सही है आखिरी में। और बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, पत्र लेखन लिखोगे तो अपना नाम नहीं डालना, का खा गा ऐसे कर देना है। तो अभी तक इसके एक भी नंबर नहीं कटे हैं, तो 4 नंबर का ये पत्र लेखन होता है। इसमें पूरे के पूरे नंबर मिले, 50 नंबर का होता है पेपर, तो 50 नंबर ये पूरे के पूरे मिले, बाकी यहाँ पर 19 नंबर वो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसके कितने हो गए, 69 नंबर हो गए 70 में। ये 70 नंबर का पेपर होता है क्लास 10th हिंदी के, यहाँ पर यूपी बोर्ड के बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से लिखना है कॉपी, जैसे जैसे मैंने बताया सेम इसी पैटर्न पर लिखोगे, आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।